मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 4 में हम लोग को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ना, जिसका लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पंप स्टोरेज पावर प्लांट के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। 1 में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट समझ चुके हैं। अब हम लोग पंप स्टोरेज पावर प्लांट को देखते हैं क्या होता है। देखो, पंप स्टोरेज पावर प्लांट जो होता है, पहला यह पीक लोड पावर प्लांट होता है। पहला पॉइंट क्या होता है? पीक लोड पावर प्लांट होता है। इसमें और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बस माइनर सा डिफरेंस है, बाकी ऑल चीज सेम ही होता है। पहला क्या होता है पंप स्टोरेज में? देखो, पहला पॉइंट देखो, इसमें क्या क्या डिफरेंस। इसमें दो पॉन्ड होगा। डैम कितना होगा? दो गो वाटर पॉन्ड होगा। पहला हेड वाटर पॉन्ड होगा, दूसरा देखो हेड वाटर पॉन्ड और टेल वाटर पॉन्ड। हेड मतलब जो डैम होता था ना, उसके जगह पे क्या होगा? हेड वाटर पॉन्ड होगा। टेलरेस के पास भी एक पॉन्ड होगा। क्या होगा? टेलरेस के पास भी एक पॉन्ड होगा, जिसको हम लोग टेल वाटर पॉन्ड करेंगे, टेल वाटर पॉन्ड बोलते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तीसरा, इन दिस पावर प्लांट में क्या होता है? टेलरेस पॉन्ड एंड हेड वाटर पॉन्ड इज कनेक्टेड थ्रू होता है पेनस्टॉक पंप एंड रिवर्सिबल टरबाइन। मतलब इसमें जो टरबाइन यूज करते हैं रिवर्सिबल, मतलब दोनों वर्क करता है। जिसमें देखो, इसमें जो जनरेटर होता है, जब देखो इसको पहले हम लोग एक समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, जब हम लोग को पीक लोड क्या होता है? जो मतलब इमरजेंसी बैकअप में, जैसे कभी जैसे शाम के समय, उस समय सभी घरों में सब जगह टोटल वर्क होते रहता है, जिस समय पीक लोड होगा उस समय क्या करेंगे हम लोग? पीक लोड पावर, जिस समय पंप स्टोरेज पावर प्लांट को अथी करेंगे, उस टाइम क्या होगा? हेड जो पावर प्लांट होगा, क्या होगा? हेड पावर प्लांट जो होगा, उससे क्या होगा? वाटर आएगा, फिर टरबाइन को मूव करेगा, फिर वह बिजली जनरेट करेगा। और वो पानी टेरेस के थ्रू कहीं और नहीं जाएगा, वह नीचे टेरेस के पास एक स्टोरेज होगा जहां पे स्टोर होगा। फिर जब लाइट लोड होगा, लाइट लोड मतलब कि उस समय लोड नहीं होगा तो मेरा बिजली एक्स्ट्रा, तो उस समय जो अल्टरनेटर होता है मोटर की तरह काम करने लगता है, और टरबाइन भी रिवर्स घूमने लगता है, और फिर उसी पेन स्टॉक के वाटर जो होता है टेल वाटर पॉन्ड से हेड वाटर पॉन्ड में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? वह एनर्जी, मतलब यही प्रोसेस एक साइकिल की तरह घूमते रहता है। पीक के समय, पीक लोड के समय हेड वाटर पॉन्ड से टेल वाटर पॉन्ड वाटर आता है, बिजली जनरेट करता है। जब लाइट लोड होगा तो टेल वाटर पॉन्ड से पानी को फिर ऊपर, मतलब छत पे, देखो टंकी समझो, टंकी में। तो जब हम लोग को पानी की जरूरत पड़ता है तो क्या होता है? पानी खोल लेते हैं, टंकी से आ जाता है नीचे, फिर यूज कर लेते हैं। फिर जब हमको उसका जो अथी भरना हो तो क्या करते हैं? फिर उसको मोटर चालू कर देते हैं तो पानी, उसी तरह इसमें जब पीक लोड होगा तो वहां से बिजली जनरेट कर लेंगे, हेड वाटर पॉइंट से गिरा। फिर लाइट लोड होगा, हल्का लोड, उस समय हम लोग नीचे से ऊपर ले से ही। इसका कैपिटल कॉस्ट भी एंड इफिशियंसी भी अच्छा होता है, लेस कैपिटल कॉस्ट एंड हाई इफिशियंसी होता है। अब हम लोग समझते हैं, पहले ब्लॉक डायग्राम समझते हैं तब यहाँ एक सेम डैम है। क्या है? डैम है। इसके पीछे क्या है? क्या है? स्टोरेज डैम है, जो हेड वाटर पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेड वाटर पॉइंट। मतलब इसमें दो डैम होगा। देखो, एगो हेड डैम है, एगो नीचे भी डैम है। ठीक, जिस इसको बोलेंगे हेड वाटर पॉइंट, इसको बोलेंगे टेल वाटर पॉइंट। मतलब समझ में आया? दो डैम है। देखो, यहां से यहां तक सेम प्रोसेस है देखा जाए तो। इसको सिर्फ छोड़ दो तो ये क्या है, तुम गौर करो। तो ये सिंपल एक मानो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इसमें बढ़ क्या रहा है ऐसे देखो, इसमें सिर्फ एक डैम बढ़ रहा है, एक टेल वाटर पॉन्ड है। तो अभी जस्ट क्या बताए थे, ये सब तो सब समझा चुके हैं कि क्या होता है सर्च टैंक। सब देखो, जब हमको एनर्जी की जरूरत होगा उस समय हम लोग गेट को खोलेंगे, फिर एनर्जी जनरेट होगा, फिर वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा? जब लाइट लोड हुआ तो यही वाटर को इधर से रिवर्स डायरेक्शन में पहुंचा के फिर यहाँ हेड पंप पर आ जाएगा। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। बाकी बात कंपोनेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं देखे वह पहले लेक्चर 1 देख ले, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, फिर इसको पढ़िएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। देखो, जो बोले ना वही चीज यहाँ पे अपना भाषा में लिखा कि ड्यूरिंग पीक
During peak load hours, water flow from head water pond to tail water pond through penstock, which drive the turbine. Then turbine convert kinetic energy of water into mechanical energy. Turbine is mechanically coupled to the generator, which convert mechanical energy to electrical. ये तो सिंपल भाषा में अपना। फिर कहता है जब लाइट लोड होगा तो जनरेटर वर्क कर लेगा मोटर की तरह, और वह टरबाइन को क्या करेगा, टरबाइन को ड्राइव करेगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगे। फिर वाटर जो होगा टेल रेस्पॉन्ड से चला जाएगा हेड वाटर पॉइंट में पहुंच जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एक एक चीज के इसमें। अब देखो स्टोरेज पॉइंट, देखो स्टोरेज पॉइंट उसमें क्या होता था, सेम ही डिफिनेशन, बस स्टोरेज पॉइंट क्या होता था उसमें कि बहुत एरिया होता था बिहाइंड जहां पे वाटर स्टोर किया, तो सेम इसमें, बाकी इसमें कम स्टोर करेगा, जो कंटिन्यूअसली सप्लाई करता है वाटर को टरबाइन। इसमें दो टाइप के हो जाएगा, कितने टाइप का हो जाएगा स्टोरेज पॉइंट, हेड वाटर पॉइंट और टेल वाटर पॉइंट। नीचे वाले को टेल वाटर पॉइंट, ऊपर वाले को हेड वाटर। अब देखो डैम, तो डैम को अभी जस्ट बोले थे, यह क्या होता है, उसमें जो पढ़े थे, यह क्या क्रिएट, हाइट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, हाइट क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाता है। स्पिलवे इसमें नहीं होता है। देखो जो नहीं होता उसको हम लोग पहले ही लिख चुके हैं कि नहीं होता है, इसमें स्पिलवे नहीं होता है। इनटेक तो सेम है, इनटेक क्या होता है, मेन गेट होता है जिसको ओपन और क्लोज करते हैं अकॉर्डिंग टू लोड। अब बात करते हैं ट्रेस रैक, इसमें ट्रेस रैक भी नहीं होता है। अब पेन स्टॉक सेम एज होगा उसके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक। पेन स्टॉक के क्या करता है, वाटर को कैरी करता है हेड वाटर पॉइंट टू टेल वाटर पॉइंट और टेल वाटर पॉइंट टू हेड वाटर पॉइंट। अब बात करते हैं सर्ज टैंक, तो ये भी सेफ्टी एक टैंक है, जो क्या होता है जब हम लोग का लोड कम रहता है, तो हम लोग को जब वो लोड कम रहता है तब इनलेट वाल्व बंद करते हैं, तो उस टाइम मेरे क्या होता है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वाटर हैमरिंग मतलब ये पेन स्टॉक ब्लास्ट करने की क्षमता, उस टाइम क्या होता है सर्ज टैंक में प्रेशर वाटर का लेवल इंक्रीज कर जाता है। जब लोड इंक्रीज करता है उस टाइम क्या होता है वाटर लेवल डिक्रीज कर जाता है, सप्लाई कर देता है। अब देखो इसमें कौन सा यूज किया जाएंगे, फ्रांसिक टरबाइन यूज करते हैं। कौन सा, फ्रांसिक, ये मीडियम टरबाइन होता है फ्रांसिक। अल्टरनेटर के क्या काम है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल को। टेल रेस क्या करता है, डिस्चार्ज पाथ है ये। अब एडवांटेज देख लेते हैं, तो इट इज यूज फॉर लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी हम लोग कर जाए। ये एक्स्ट्रा डिमांड यानी पीक लोड पावर प्लांट होता है, ये बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो जाता है, इसका लो कॉस्ट भी होता है, स्मॉल साइज भी होता है। थैंक यू।